दोस्तों, आज की कहानी है बहन ने लिया सही फैसला। गांव की बड़ी हवेली का आंगन ढोलक की थाप गूंज रही है। रिश्तेदार नाच गा रहे हैं। राधा लाल चुनरी ओढ़े सजकर बैठी है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में अनकहा डर। राधा का भाई अरुण अंदर आता है। वह बहन के चेहरे को गौर से देखता है। अरुण, राधा तू खुश तो है ना? राधा हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर जाती है। गांव के बाहर बारात की तैयारियां चल रही हैं। लोग कहते हैं विनय का घर बड़ा है, पैसा भी खूब है, राधा भाग्यशाली है। लेकिन कुछ औरतें कानाफूसी करती हैं, कहते हैं दूल्हा शराब पीता है। अरुण के कानों में ये बातें पड़ती हैं, उसका माथा सिकुड़ जाता है। वह अपने बचपन के दोस्त सुरेश को पकड़कर पूछता है। सुरेश धीरे से कहता है, भाई सच है, विनय शराबी है। कई बार पुलिस तक मामला पहुंचा है। अरुण का दिल धक धक करने लगता है। वह सच सोचता है, अगर शादी रोक दी तो लोग इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन बहन की जिंदगी का क्या? शाम को बारात गाजे बाजे के साथ आती है। आतिशबाजी, बैंड बाजा, शोरगुल, हर कोई खुश दिखता है। लेकिन अरुण के दिल में तूफान है। मंडप सज चुका है। राधा वरमाला लेकर तैयार खड़ी है। तभी अरुण अचानक उठता है और सबके सामने चिल्लाता है, ये शादी नहीं होगी। पूरा माहौल सन्नाटा। दूल्हा और उसके घर वाले गुस्से से खड़े हो जाते हैं। क्या बकवास है ये, हमारी इज्जत खराब कर दी। कुछ रिश्तेदार अरुण को धक्का देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। राधा स्तब्ध रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सब उसे तरस भरी नजरों से देखने लगते हैं। रात का समय, घर सुनसान, रिश्तेदार ताने देकर जा चुके हैं। माँ रोते हुए कहती है, अरुण तूने क्या कर दिया? अब इस बहन का कौन हाथ थामेगा? अरुण चुपचाप बैठा है। उसका मन अपराध बोध से भरा है। वह सोचता है, शायद मैंने गलती की। तभी राधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर हिम्मत है। राधा, नहीं माँ, भाई ने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं उस घर जाती तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। माँ और चाची चौंक जाती हैं। राधा, मैं मजबूरी में शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी इज्जत और सपनों से समझौता नहीं करूंगी। अरुण की आंखें भर आती है। वह बहन के सिर पर हाथ रखता है। अरुण, मुझे माफ कर दे राधा। आज तुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राधा, नहीं माँ, नहीं भाई, आज तूने मुझे बचा लिया है। गांव में चर्चा में फैलती है। लोग अरुण को बुरा भला कहते हैं। लड़के की हिम्मत देखो, बहन की शादी तोड़ दी। लेकिन कुछ लोग चुपचाप यह भी कहते हैं, शायद सही किया हो। दिन बीतते हैं। राधा अपने पुराने सपनों को फिर से पकड़ती है। पढ़ाई पूरी करती है। गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू करती है। धीरे धीरे वह सबकी प्रेरणा बन जाती है। विनय की असलियत सबके सामने आ जाती है। वह शराब पीकर मारपीट करता है और उसकी सगाई किसी दूसरी जगह टूट जाती है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि अरुण ने सही फैसला लिया था। एक दिन गांव की पंचायत बैठती है। सरपंच सबके सामने कहता है, अरुण ने बहन की शादी नहीं तोड़ी, बल्कि उसकी जिंदगी बचाई। आज राधा अपने पैरों पर खड़ी है। यही असली जीत है। राधा गांव की लड़कियों को संबोधित करती है, शादी जीवन का अंत नहीं है। सबसे बड़ी बात है सही फैसला लेना। भाई और भाई जैसा सहारा हो तो लड़की कुछ भी कर सकती है। राधा नौकरी पाकर खुद अपने लिए रास्ता चुनती है। समाज अब उसी की मिसाल देता है। राधा मुस्कुराकर कहती है, भाई ने मेरी शादी नहीं तोड़ी थी, बल्कि मेरी जिंदगी बचाई थी। और असली जीत वही है जब इंसान अपने दिल और सही फैसले पर डटा रहे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कब
समाज की बातें हमें डराती हैं, लेकिन सही फैसले पर टिके रहना ही इंसान की असली जीत होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।